नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 14 अप्रैल से शुरू होगा एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान। डॉग बाइट से बचाव के संबंध में दी जाएगी जानकारी। जिला कोर्ट में न्यायाधीश का आया अनोखा फैसला। इंश्योरेंस कंपनी को 54,28,000 परिजनों को देने का आदेश। शहर में कारोबारी के साथ मदद के नाम पर की ऑनलाइन धोखाधड़ी। विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला। लव के बाद दिया धोखा, बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। पुलिस जांच में जुटी। तपोवन थाना क्षेत्र का मामला। ऑनलाइन तरीके से हाउस अरेस्टिंग से जुड़ा मामला। 53 घंटे में घर में कैद रखा। फरियादी ने साइबर क्राइम में की थी शिकायत। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील वायरल। क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को डॉग बाइट से बचाने, रेबीज मुक्त बनाने और टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल से होगी। बता दें कि यह अभियान बुद्धनगर में स्थित एनजीओ के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाएगा। इसमें रेबीज वैक्सीन को मुफ्त वितरण, जागरूकता कार्यक्रम, टीकाकरण शिविर आदि शामिल है। बता दें, निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशानुसार शहर को रेबीज मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 14 अप्रैल से शहर के सभी आवारा कुत्ते एवं पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नागरिकों को डॉग बाइट से बचने, उनके काटने पर तुरंत क्या करना चाहिए और किस प्रकार से इसकी रोकथाम किया जाना है, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान एक प्रकार का स्वास्थ्य अभियान है, जो कि रेबीज वायरस से संक्रमित होने से बचाव और लोगों की सुरक्षा करता है। इस अभियान का लक्ष्य है कि लोगों को इससे बचने के लिए उचित जानकारी दी जा सके। इंदौर जिला कोर्ट में न्यायाधीश का आया अनोखा फैसला। सड़क दुर्घटना में हुई निजी कंपनी में कर्मचारी की मौत पर इंश्योरेंस कंपनी 54,28,000 रुपए परिजनों को देने का आदेश दिया। दरअसल शिप्रा थाना क्षेत्र के देवास बाईपास पर बाइक पर सवार होकर निर्मल काम पर जा रहा था। इस दौरान टवेरा गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। तत्काल उपचार के लिए निर्मल को भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान निर्मल की मृत्यु हो गई। निर्मल के परिवार में उसके 2 बेटे और पत्नी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण ली गई थी, जिस पर अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा न्यायालय में 2020 में केस दर्ज किया गया था। 4 साल बाद माननीय न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 54,28,000 रुपए परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। वहीं उक्त राशि पर 6% ब्याज भी कंपनी को अब देना होगा। माननीय न्यायालय द्वारा मृतक के रिटर्न जो 3 साल के हमने प्रस्तुत किए थे उनको आधार माना। साथ ही उसमें 1 साल का जो रिटर्न वर्ष 2020 का टेक्निकल त्रुटि के कारण उसको अमान्य भी कर दिया गया था, किंतु बाकी के 2 साल के जो रिटर्न थे उन पे अविश्वास नहीं करते हुए उन्हें कंसिडरेशन में लिया गया और ये फाइंडिंग माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई कि मृतक का 1 साल का रिटर्न अस्वीकार किया गया है, किंतु उसके जो पिछले साल का रिटर्न है उसको भी आय के निर्धारण में कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए और उसी आधार पे मृतक की इनकम 3,53,000 रुपये प्रतिवर्ष मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा यह जजमेंट दिया गया। इसमें मृतक की पत्नी और उनके दोनों बच्चों को आश्रित पाया गया है और उसको में सभी पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा यह न्याय दृष्टांत दिया गया है। इंदौर में लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक कारोबारी को मदद के लिए फोन लगाकर फर्जी एसएमएस के माध्यम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सुरेंद्र त्यागी नामक फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक मोबाइल नंबर से उसके पास कॉल आया था और परिचित के रूप में बात करते हुए कहा कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर रुपए कर रहा हूं और मेरे एक परिचित दोस्तों को आप ट्रांसफर कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है। फरियादी ने मानवता के नाम पर सामने वाले व्यक्ति की बात सुनते हुए बात मान ली और उसके बाद उन्हें फर्जी तरीके से मोबाइल पर मैसेज आया, जिसमें 96,000 रुपए दिखाना दर्शाया गया था, जिसके बाद बताए नंबर पर 45,000 और 51,000 की राशि बताते हुए नंबर पर ट्रांसफर करें, लेकिन जब खाते में चेक किया तो कोई रुपया आया ही नहीं और मैसेज भी फर्जी था। लेकिन उनके द्वारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया, जिसके कारण से उनके खाते से रुपए कट गए। फिलहाल पुलिस नंबर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। थाना विजयनगर में एक साइबर क्राइम की एक घटना सामने आई है, जिसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें जो फरियादी सुरेंद्र त्यागी है उसके द्वारा ये बताया गया
कि उसके पास एक फ़ोन आया और परचेज बनकर आया और उसने बोला कि मैंने 96,000 रुपये तुम्हें दे दिए हैं, तो तुम एक काम करो, इन जो पैसों को मेरे दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और मुझे एक अकाउंट नंबर दिया ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। तो मैंने एक में 50,000 एक में 46,000 के करीब दोनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर बाद में देखा मैंने कि जो मेरे पास आए थे वो पैसा 96,000 मेरे पास तो आया नहीं, बल्कि मेरे से कट गया। और जो मैसेज आया था वो डमी मैसेज आया था, जिसमें कि ये दिखा रहे थे कि मेरे अकाउंट में पैसा आया, बट वो डमी मैसेज था, रियल मैसेज नहीं था। इस तरह मेरे साथ 96,000 की धोखाधड़ी हुई है। इंदौर में लव और उसके बाद धोखा पाने के बाद पीड़ित युवतियों द्वारा शिकायत के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला तो तुकोगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर विशेष समुदाय के युवक द्वारा तमाम वादे करने के बाद युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पूरे मामले में तुकोगंज थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र में ही रहने वाली एक पीड़िता युवती ने थाने पर उपस्थित होकर दुष्कर्म सहित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि वह एक निजी कंपनी में काम करती है और इसी के चलते विशेष धर्म के युवक से उसकी जान पहचान हो गई थी। युवती से कई तरह के वादे कर अपने जाल में फंसाया। जब युवती ने शादी के लिए बात कही तो धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया और पूरे मामले में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अमन नामक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, तो वहीं उसकी तलाश भी की जा रही है। ये फिर से इनके पास आया और इनका पैचअप हो गया और इनके साथ रहने लगा। फिर इसमें जब महिला ने शादी की बात की तो इसने कहा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर मेरे साथ आओगी तो ही मैं शादी करूंगा। इस शर्त के बाद भी उसके साथ गलत काम किया और इस बात की रिपोर्ट थाने पर की है। तो थाने पर हमने 376, 506 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मध्य प्रदेश की धारा 3/5 के अंतर्गत अपराध कायम किया है। आरोपी का नाम सलीम, जो शिव शक्ति नगर MIG थाना क्षेत्र में रहता है। आरोपी को राउंड अप कर लिया है। इंदौर में एक परिवार को 53 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्टिंग की वारदात सामने आई है और लाखों रुपए की ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में दंपत्ति ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है, तो वहीं पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें, पूरे मामले में राजेश दंडोतिया एडिशनल DCP द्वारा बताया गया कि एक डॉक्टर परिवार है, वह अपने ही घर पे मौजूद था कि तभी उन्हें डिजिटल हाउसिंग अरेस्टिंग के माध्यम से 53 घंटे तक घर में ही बंधक बनाए रखा और उन्हें बताया गया था कि आपकी जो निजी डॉक्यूमेंट से दस्तावेज है वह विभिन्न स्थानों पर उपयोग किए गए हैं और स्वयं को एक जांच एजेंसी का वरिष्ठ अधिकारी बताया था। दंपत्ति काफी डरा सहमा था। इस कारण से दंपत्ति द्वारा 9 लाख की राशि ऑनलाइन तरीके से हस्तांतरित कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस और साइबर की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शिकायत के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन यह पहला ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें ऑनलाइन तरीके से घर में ही अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति के द्वारा यह बताया गया कि किस तरह से उसको संडे को 12 बजे कॉल आया। एक फेडेक्स इंटरनेशनल का कॉल था कि हम फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, आपकी कुरियर जो थाईलैंड में डिलीवर होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। कस्टमर केयर से फिर मेरे पास फोन आया, फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो डिलीवरी थी, जो आपका पार्सल था उसमें MDA में ड्रग्स निकला है। फिर उसके बाद ये बोला कि आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके अकाउंट डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा फिर आपके जो बच्चे हैं, बच्चों की किडनैपिंग में जो बच्चों के ऑर्गन्स निकाले गए हैं उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। इस पर से उनको थ्रेट करते हुए लगभग 53 आवर्स तक उनको डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा और 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी रजिस्टर करके इसमें जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया जाकर जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा में एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर वायरल कर दी। पता चलते ही क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। बदमाश पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच ने उसे बाणगंगा पुलिस को सौंप दिया है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के मुताबिक पुलिस ने बाणगंगा इलाके में कार्रवाई करते हुए आयुष पुत्र विजय कौशल निवासी न्यू बजरंग नगर को पकड़ा है। आयुष के पास से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। उसने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। साइबर टीम को यह जानकारी लगी तो आयुष के बारे में जानकारी निकालकर उस पर कार्रवाई की गई।